नमस्कार। आपकी शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे बिलासपुर, रायसेन और विदिशा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां 200 करोड़ के अस्पताल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बने 220 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के लोकार्पण और मुख्यमंत्री के निरीक्षण के महीनों बाद भी अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो पाया और गंभीर मरीजों को अब भी बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी, पूरी तरह विकसित आईसीयू, कैथ लैब, ऑक्सीजन प्लांट, पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और अन्य जरूरी सुविधाएं अब तक पूरी नहीं है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में ओपीडी, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, डायलिसिस, रेडियोलॉजी सहित कई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं संचालित हो रही हैं। भाजपा का कहना है कि अस्पताल का निर्माण वर्षों पहले हो गया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार इसे शुरू नहीं कर सकी। सरकार बदलने के बाद मशीनों का मेंटेनेंस कराया गया, संसाधन जुटाए गए और अब मरीजों को लगातार इलाज मिल रहा है। भाजपा ने अस्पताल के निजीकरण की बात से भी इनकार करते हुए कहा कि केवल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों की मदद ली जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि यदि अस्पताल पूरी क्षमता से चल रहा है तो मरीजों को रेफर क्यों किया जा रहा है, और यदि व्यवस्थाएं अब भी अधूरी हैं तो 200 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पूरा लाभ जनता को कब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वर्चुअल हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका औचक निरीक्षण किया और 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी तक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। चिकित्सा सुविधाओं का वहाँ पर आज तक कार्डियोलॉजिस्ट है संविदा नियुक्ति पे, लेकिन कैथ लैब नहीं है। बगैर कैथ लैब के कैसे वहाँ पर सर्जरी की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब है कि हार्ट, किडनी और ब्रेन से लेकर सुविधा, आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना। आज वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। वहाँ पर मरीजों अगर एडमिट होते हैं तो भोजन की मरीजों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस एक ऐसी एम्बुलेंस, एक वैन एम्बुलेंस है। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसा वैन है जहां मरीज ठीक से दूसरी जगह जा भी नहीं सकता। मेरा प्रश्न यह भी है कि 5 सालों तक अस्पताल प्रारंभ नहीं करने वाले लोग, जो 5 साल तक अपनी भूमिका में कहां थे? कोई कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, कोई कांग्रेस का विधायक था जो होर्डिंग लगाते थे कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी देन है। यह प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 2023 में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, अरुण साहू जी के नेतृत्व में इस अस्पताल के मशीनों को खोलते हुए श्याम बिहारी जायसवाल जी के निर्देशानुसार सभी मशीनों को मेंटेनेंस का जो अनुबंध होता है, जो इनकी सरकार में समाप्त हो चुका था, उसके लिए राशि आवंटित करते हुए सभी मशीनों को स्थापित कराते हुए हमने मशीनों के मेंटेनेंस के प्रावधान स्थापित किए। आज वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पर डीएम और डीएम से ऊपर के डॉक्टर्स आवश्यक हैं, जो पूरे देश में कमी है। उसके बावजूद सिम्स के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर ने डीएम और एमडी लेवल के डॉक्टरों की वहां नियुक्ति की गई। आज वहां ओपीडी सफलतापूर्वक संचालित है और वहां पर सफलतापूर्वक सर्जरी भी हो रही है। इस अस्पताल की हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि लंबे समय से इसकी सौगात मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं अब भी लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज है, नेता बयान खेल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाता है कि
इतना बड़ा अस्पताल बनाने और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अब तक सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? मरीजों को क्यों रेफर किया जा रहा है? दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने 5 साल तक अस्पताल दिया नहीं और अब जब अस्पताल शुरू हो गया है, इसका लोकार्पण कर दिया गया है, लोगों को समर्पित कर दिया गया है, तो सवाल जवाब करने से अब क्या फायदा है जबकि सुविधाएं पूरी लोगों को मिल रही हैं। 200 करोड़ रुपए का यह महत्वाकांक्षी अस्पताल बताया जाता है जिसमें लगभग 200 करोड़ खर्च हुए हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इस अस्पताल का नाम रखा गया है, लेकिन सुविधाएं देने के नाम पर मरीजों को यहां से रेफर कर दिया जाता है, जिसे लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रांशु, देखिए, नेता बयान खेल रहे हैं, अस्पताल की स्थिति क्या है ये बताइएगा, और क्या नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए हैं? क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, अगर यहां से भी रेफर कर दिया जाएगा तो क्या मतलब इस अस्पताल का? जी बिल्कुल, मैं हॉस्पिटल से बाहर हूँ। ये 200 करोड़ की लागत से बना हॉस्पिटल आज सफेद आपकी तारीफ हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग हैं, कई मरीज अस्पताल बाहर देना पड़े, लेकिन उद्घाटन के 2 साल पूरे होने के बाद भी ये हॉस्पिटल में जो है अब मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस के विजय केसरवानी है, जो जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने सवाल उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर जो है बात की थी और सरकार से सवाल पूछा था। लेकिन इन सवालों के जवाब देते हुए जो क्षेत्र के स्थानीय विधायक है, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, उन्होंने पूरे आरोपों को जो है गलत ठहराया था। तो जो भाजपा के विधायक थे, उनका कहना था कि इस हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं दी जा रही है, सर्जरी की सुविधा और साथ ही जो ओपीडी की सुविधा है वो चालू हो गई है, ऐसा भाजपा विधायक का कहना था। लेकिन कांग्रेस ने जो है था, लेकिन क्षेत्र के रहवासी जो लगातार जांच कराने पे बातचीत करते कैसे ये हॉस्पिटल खुला गया है, 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, इलाज मिल पा रहे हैं। देखिए, ये हॉस्पिटल कहीं ना कहीं यहाँ पूरे बिलासपुर संभाग के लोगों के लिए बनाया गया था और हम लोग भी सोच रहे थे कि यहाँ इसके खुल जाने के बाद काफी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ ओपीडी तो चलता है लेकिन उस तरह बड़े इलाज जो है वो हो नहीं पाता है। हम लोग हर बार यहाँ आते हैं और देखते हैं कि इलाज हो जाएगा, क्योंकि सिम्स के बाद ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है 200 करोड़ रुपए का, तो हमें उम्मीदें भी थी, लेकिन उस तरह से जिस तरह से इसका संचालन होना था वो कहीं कहीं हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से अभी भी हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है इलाज के लिए। ये हॉस्पिटल राजनीति की भेंट चढ़ गई है, कांग्रेस और भाजपा के लोग आपने सामने होंगे, लगातार आरोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं ये आरोपों पर, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियों में चलेगा, अपने आप में बताता है कि सवाल तो हैं लेकिन उनका जवाब जिसको देना है वो बयान खेलने में वो है मशगूल है। सरकार या प्रशासन का इस पर क्या रुख देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रियांशु। तो 200 करोड़ के अस्पताल के बाद बनने के बाद भी अब तक लोगों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ उन्हें रेफर कर दिया जा रहा है। सिम्स अस्पताल के बाद ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल बताया जाता है, इस अस्पताल में ना तो डॉक्टरों को लेकर लोगों को कॉन्फिडेंस है, यानी कि जब डॉक्टर पहुंचते हैं अपने परिजनों को लेकर तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है। बात करेंगे एमपी के रायसेन जिले की, जहां ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार जहां जन कल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं रायसेन जिले की ग्राम पंचायत डूंगरिया के घोड़ा पछाड़ गांव की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े करती है।
ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी और पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन आज तक घरों में पानी नहीं पहुंचा। गांव का मुख्य रास्ता अब भी कच्चा और कीचड़ से भरा हुआ है, जिससे लोगों को रोजाना भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिलने से कई परिवार आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण शौच के लिए भी बाहर जाने को मजबूर हैं। जहां किसानों का आरोप है कि आधुनिक कृषि सुविधाओं के दावों के बीच वे आज भी तपती धूप में बैल और हल से खेती करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच और सचिव पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। खास बात तो यह है कि हाईवे से सटे इस गांव से जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि विकास अब तक गांव की चौखट तक नहीं पहुंचा है। पानी के लिए क्या समस्या आ रही है आपको? पानी का हमें मिल नहीं रहा, बस यही चल रहा। पानी नहीं मिल रहा? टंकी बनी हुई है? टंकी बनी हुई, जब से पानी नहीं आया? जब से आई है एक दिन भी नहीं पिया। कहाँ रहते हैं आप? आवास मिला आपको? मकान? सरकारी मकान मिला? नहीं मिला। पानी कहाँ से लाते हो पीने के लिए? पानी ये हड़पंप लगा है। अच्छा, मोटर लग जाए चालू हो जाती है, हड़पंप से ही है माता के सामने। तो जो पानी जो पाइपलाइन डली इसमें पानी नहीं आता? नीले वाले में? हाँ, नहीं आ रहा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश जुड़ गए। राकेश, देखिए, ग्रामीणों के साथ जिस तरह अछूता व्यवहार किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं, रायसेन जिले की बात कर रहा हूँ, डुमरिया पंचायत की, जहाँ पर पिछले 3 साल से टंकी बनवा दी गई है, लेकिन पानी अभी तक गांव तक नहीं पहुंच पाया। गांव में पानी अभी नहीं पहुंचा। इसके कारण लोग बाहर से पानी लाते हैं, बैलगाड़ी से पानी ला रहे हैं और टंकियों में पानी भरना, इकट्ठा करके पानी पीने के मजबूर है। दूसरी बात यह है कि गांव के अंदर सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं पहुंच पाई और ग्रामीण अभी भी कीचड़ भरे सड़कों में से निकलने को है मजबूर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या बताए जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जब अधिकारियों के पास ग्रामीण जाते हैं या जनप्रतिनिधि जो इनसे वोट मांगने आते हैं, उनका क्या रवैया है? बात प्रतिनिधि की करें सर, तो इसमें क्या, प्रतिनिधि वोट टाइम पे इन लोगों पास आते हैं, वोट लेकर इनको भूल जाते हैं। यही उनको ग्रामीण कहना कि आवास जैसी योजना महत्वपूर्ण योजना है, वो भी हमें आज तक नहीं मिल पाई। और वहाँ पर भी योजना नाम बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश। विकास से कोसों दूर घोड़ा पछाड़ गांव, जहां लोगों को अब भी पीने के पानी से लेकर सड़क और सड़क से लेकर तमाम जो है सुविधाओं के लिए अब भी दर दर भटकना पड़ रहा है। लगातार ग्रामीण सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होता। दूर दूर से ग्रामीण पीने का पानी लाने को मजबूर हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा की, जहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विदिशा जिले की सिरोंज से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बेहद संवेदनशील तस्वीर सामने आई है, जिसने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भगवंतपुर गांव के 5 वर्षीय आजम की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजन उसे सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि वहां उन्हें ना तो स्ट्रेचर मिला और ना ही एम्बुलेंस। मजबूर पिता अपने मासूम बेटे के शव को गोद में उठाकर पोस्टमार्टम कक्ष तक पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद भी करीब 3 घंटे तक अस्पताल में भटकने के बाद उन्हें शव मिल सका। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में केवल एक स्ट्रेचर था जो पहले से इस्तेमाल में था, इसलिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। पोस्टमार्टम के बाद भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते पिता अपने बेटे के शव को पॉलीथिन में ले जाने को मजबूर हुए। परिजनों का यह भी आरोप है कि हादसे की सूचना पुलिस को देने के बावजूद आरोपी वाहन चालक अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है।
उन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है। हमारे जो है साले साहब के बच्चे का जो है बच्चे को एक गाड़ी उड़ा गई। अच्छा, उसका नाम है आजम। कहाँ पर? भगनपुर पे। भगवंतपुर पे। किस टाइम की बात है? ये 9 बजे की बात है। सुबह 9 बजे की बात है। तो आज यहाँ एसडीएम ऑफिस में आप क्यों आए आप लोग? यहाँ शिकायत करने आए थे हम। जी जी। कि भाई इस पे कार्रवाई हो, गाड़ी की जल्द से जल्द ढुलाई हो। अच्छा, और हमें न्याय मिले। तो जो गाड़ी जिसने एक्सीडेंट किया है उसका कोई नंबर वगैरह या कोई नंबर कोई देख नहीं पाया। अच्छा, तो गाड़ी का नाम है वेनू। लेके आए थे हम कि भाई इस पे कार्रवाई हो। जी जी जी। तो शव को गोद में ले जाते हुए आप ये मजबूर पिता की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां शव गृह में पहले तो बड़ी समस्याओं के बाद परिजनों को उनके बच्चे का शव मिला, और जब शव घर ले जाने की बात सामने आई तो पिता को बच्चे को अपनी पॉलिथिन में रैप करके, यानी कि किसी नई खरीदी गई दुकान से खरीदी गई वस्तु की तरह पॉलिथिन में रैप करके दे दिया गया, और यहां तक कि बच्चे के लिए स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अस्पताल की सुविधाओं की पराकाष्ठा ये थी कि स्ट्रेचर सिर्फ एक था जो कि पहले से एंगेज था, यानी कि उसको पहले से प्रयोग में लिया जा रहा था, और इस कारण से जान गंवा चुके बच्चे, हादसे में अपनी जान गंवा चुके बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी तक और मॉर्चुरी से फिर बाहर तक आने के लिए एक स्ट्रेचर की सुविधा भी नहीं मिल सकी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र परिहार जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए, जिस तरह से मजबूर पिता की ये तस्वीरें आप बताती हैं, ये कहीं ना कहीं शर्म से डूब मरने वाली जो तस्वीरें हैं, ऐसे लोगों के लिए जो सुविधा की बात करते हैं, प्रशासन में हो या सत्ता में हो, क्या ये पूरी स्थिति रही और इसके बाद क्या मांग है परिजनों की? बिल्कुल, मैं बताता हूँ, ये भगवंतपुर गांव की घटना है, जिसमें एक 5 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके परिजन जो है बच्चे को लेकर सिरोंज के रास्ते लेकर जाते हैं, जहाँ सिस्टम की लागत व्यक्ति की आंखें नहीं हो गई है। बच्चे को अस्पताल लेके पहुंचते हैं तो सिरोंज जिला अस्पताल में एक ही स्ट्रेचर है जो कि पड़ी हुई है। उसके बाद जैसे तैसे बच्चे को उसका मजबूर पिता में लेकर अस्पताल लेकर, जहाँ उसका इलाज नहीं हो रहा है, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसके पोस्टमार्टम के लिए उसका पिता जो है लगातार भटकता रहा और 3 घंटे में उसका पोस्टमार्टम हो पाया। ये जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र की जो यथार्थ पर देखने को मिलता है, धरातल पे वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। इसके लिए मरीज को परेशान होना पड़ रहा है, डॉक्टर के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जांचों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए तक परेशान होना पड़ रहा है। तो अपने बच्चे को हाथ में लेकर ही अपने घर को क्रियाक्रम के लिए जाना पड़ता है। सिस्टम की ये कमजोरी है, इससे हर व्यक्ति आंखें नम हो गई। अभिनय, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रहा है। सॉल्यूशन किसी के पास अब तक नजर नहीं आता, चाहे अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, और इस तरह मजबूर पिता को अपने बच्चे को पॉलिथिन में रैप करके लाना पड़ा। ये अपने आप में गंभीरता को भी बताता है अस्पताल प्रबंधन की। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। और आपका शहर आपकी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।